online class. Today I am going to discuss one of the topic industrial sector. Position of industrial sector on the eve of independence. अभी तक हमने कल लास्ट टॉपिक में देखा एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी. आज हम स्टडी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कॉलोनियल टाइम पीरियड में क्या पोजीशन थी. ठीक है. उस टाइम पीरियड पे हमारा जो इंडस्ट्रीज़ का लुक आफ्टर सिनेरियो था वो क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जैसे डिस सेविंग हम होती है ना कि हम अपनी सेविंग निकाल के खाते हैं, उसमें क्या होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है. डैट इज़ अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ब्रिटिश टाइम में हमारी इंडस्ट्री थी वो टू फोल्ड थी. टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी. वो कैसे, पहले तो हमारा इंडिया हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया था. ठीक है. सेकेंडली हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीनरी की फैसिलिटी ही नहीं थी. ठीक है. हैंडीक्राफ्ट ख़त्म एक तरह से कैसे हो गया था, हमारा इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट था उसके ऊपर 200% उन्होंने चार्जेस लगा दिए थे, एक्सपोर्ट चार्जेस वगैरह जो ड्यूटीज़ होती है ना, जिस तरह से कि सपोज दैट 400 रुपये की हमारी कोई चीज़ है तो जब हम भेजेंगे तो वो बाहर कितने से ही हम भेजेंगे, 200 की टैग ड्यूटी लगा के भेजेंगे. डेट मीन्स वो कितने की हो जाएगी, 1200 की. तो 1200 रुपये की ख़रीदना डेट मीन्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है. वो सिर्फ कौन खरीदते थे, राजा महाराजा खरीदा करते थे. वो किस लिए खरीदा करते थे, अपना प्राइड शो करने की, अपनी रॉयलनेस शो करने के लिए. अब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के. नंबर 1, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. ब्रिटिशर ने कैसे हमारी इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया था. उन्होंने क्या किया था, जब हम इंडिया से कोई भी सामान भेजें या बाहर से कोई भी सामान मंगाए उसमें क्या है, टैरिफ फ्री कर दिया गया था. डेट मीन्स इंडिया से अगर कोई भी सामान भेजना है 400 रुपये किलो तो 400 रुपये किलो ही जाएगा. अगर वहाँ से हम 5000 रुपये का कुछ मंगा रहे हैं तो 5000 रुपये का ही मिलेगा. डैट इज़ अ टैरिफ फ्री. इससे क्या हुआ, हमारी इंडियन मार्केट बहुत डिस्ट्रॉय होगी. वो कैसे, जो हम रॉ मटेरियल भेजते थे उस पर जो ड्यूटीज़ चार्जेस हम एंजॉय कर सकते थे वो भी नहीं मिल रहे थे, और इम्पोर्ट जो करवा रहे थे उसके चार्जेस भी ख़त्म हो गए थे. बेसिकली हम रॉ मटेरियल ही भेजते थे और फिनिश प्रोडक्ट मंगाया करते थे. इसलिए हमारी जो इंडस्ट्री थी धीरे 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 क्या हो गई थी, बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो गई थी. सेकेंड पॉइंट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट. इसका क्या मतलब है, जो राजा थे, नवाब थे, प्रिंसेस थे, एम्परर थे, जो अलग अलग पार्ट्स में हमारे इंडिया में रहते थे ब्रिटिश रूल से पहले, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की एक रेपुटेशन क्रिएट किया करते थे इंटरनेशनल मार्केट में. बट मैंने अभी आपको बताया उसके ड्यूटी इफ़ेक्ट्स के कारण लोग हैंडीक्राफ्ट को लेना पसंद नहीं करते थे. इसलिए हमारा हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया था, बिल्कुल ही डिसअपीयर होता चला गया था. नेक्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. हमारी इंडस्ट्री जो थी हैंडमेड इंडस्ट्री थी. अगर कोई भी जैसे सपोज दैट चादर बनानी है हम हैंडमेड बनाया करते थे, और इंडिया के बाहर ब्रिटेन में वो मशीन से बनाया करते थे. अगर हम एक चादर बनाते थे वो उतनी देर में 10 चादर बना लेते थे. इस तरह से हमारी इंडस्ट्री मशीन मेड होने के कारण ब्रिटेन की इंडस्ट्री से और लैक होती चली गई. नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड. हमने मूवीज़ देखी है ना, लगान वगैरह, उसमें हमें ये पता चलता है कि इंडियन जो हमारी ओल्ड मूवीज़ हैं अगर हम देखें ब्रिटिश रूल से रिलेटेड, उसमें हमें ये शो किया गया है कि उस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिशर के जो कपड़े थे बहुत सस्ते हुआ करते थे और टिकाऊ हुआ करते थे और नए ट्रेंड के हुआ करते थे.
तो इसीलिए कस्टमर वो परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करते थे, इवन इवन इंडियन कस्टमर। सो इसीलिए इंडियन जो मार्केट थी वो धीरे 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 क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिशर ने क्या रेलवे लेकर आए, बस रेलवे वो यूज़ करते थे अपने बिजनेस के लिए, ना कि इंडियन के बिजनेस के लिए। अगर कोई जैसे ब्रिटिशर को कोई ऑर्डर करता था वो 6 घंटे में चीज़ पहुंच जाती, तो इंडियन को कोई ऑर्डर करता था वो 10 घंटे 20 घंटे लगते थे, क्योंकि उन्होंने बैलगाड़ी के थ्रू भेजना या खुद जाके देकर आना। सो उससे क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक ज़्यादा लगती थी, टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए भी इंडियन मार्केट क्या होगी, धीरे 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 एक्सप्लॉयट हो गई और ख़त्म हो गई। सो ब्रिटिश राज में ग्रोथ किसकी थी, ब्रिटिश इंडस्ट्री की। कैसी थी, रोटेशनल ग्रोथ थी। क्यों थी उनकी ग्रोथ, क्योंकि वो नंबर 1 मशीन बेस्ड इंडस्ट्री थी उनकी, मॉडर्नाइज्ड थी, और कैपिटल इंटेंसिव उनकी इंडस्ट्रीज़ थी। नेक्स्ट, उनकी गुड्स की कॉस्ट क्या थी, कम थी। नेक्स्ट, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स क्या थे, ज़्यादा थे। कॉस्ट कम होने के कारण हर कोई उनकी प्रोडक्ट्स को लेना ज़्यादा लाइक करते थे। और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट थी वो यूनिक तो ज़रूर थे, बट वो एक्सपेंसिव पड़ते थे, इसलिए उसकी मार्केट क्या हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी। सो ये पोजीशन थी हमारी इंडस्ट्री की ब्रिटिश टाइम पीरियड में। ठीक है क्लास, अभी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।